मिल रही खबरों के मुताबिक घुसपैठिए भारी हथियारों और गोला बारूद से लैस हैं। कश्मीर घाटी में घुसपैठियों से सेना की बहुत बड़ी मुठभेड़। पांच दिनों से पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन जारी। पुंछ के मेंढर में भीमबर गली में घुसपैठियों से सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी। पाकिस्तानी घुसपैठियों को ट्रैक करके सुरक्षा बलों ने उन्हें घेर लिया है, लेकिन इलाका बेहद दुर्गम और मुश्किल होने की वजह से एनकाउंटर में बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं और इन्हीं वजहों से भारतीय सुरक्षा बलों को नुकसान भी उठाना पड़ा है। सुरक्षा बलों के 2 जवान अब तक मुठभेड़ में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। 11 अक्टूबर को पुंछ में ही एनकाउंटर के दौरान 5 जवान शहीद हो चुके हैं, यानी घुसपैठियों से मुठभेड़ में कुल 7 जवानों को वीर गति प्राप्त हुई है। दरअसल पाकिस्तान ने भले ही एलओसी पर सीज फायर का समझौता मान लिया हो, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। उसकी लगातार कोशिश है कि वो अपने आतंकियों की घुसपैठ भारत में कराए। इसलिए पिछले कुछ दिनों में घुसपैठ की घटनाओं में इजाफा हुआ है। इसी महीने की 11 तारीख को सुरक्षा बलों ने पुंछ सेक्टर में हलचल को ट्रैक किया। चूंकि पाकिस्तान की आदत को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद चाक चौबंद की गई है, उस वजह से इन घुसपैठियों की खबर सुरक्षा बलों को लग गई। इसी के बाद सेना ने उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया। सुरक्षा बलों को पुख्ता जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकी लॉन्च पैड से घुसपैठियों को भारत की तरफ भेजा है। 11 अक्टूबर को घुसपैठियों और जवानों के बीच फायरिंग हुई। पाकिस्तानी सेना द्वारा ट्रेंड ये घुसपैठिए भारी हथियारों और गोला बारूद से लैस हैं। घुसपैठियों और सुरक्षा बलों के बीच ताजा फायरिंग मेंढर सेक्टर के भीमबर गली इलाके में हुई है। यही नहीं, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दिलवा रही है, जिससे कश्मीर में डर का माहौल बने। पिछले 1 महीने के भीतर कई सारी आतंकी वारदातों को जम्मू कश्मीर में अंजाम दिया गया है। पिछले 10 दिनों में जम्मू कश्मीर में 8 आतंकियों को मारा गया है, जबकि सुरक्षा बलों के 6 जवान शहीद हुए हैं। वहीं 10 नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। भीमबर गली में अभी भी ऑपरेशन जारी है। घुसपैठियों को मार गिराने की कोशिशें सेना के द्वारा की जा रही हैं, लेकिन इलाका बेहद खराब होने की वजह से सुरक्षा बलों को भारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले लंबे वक्त से सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट चलाया हुआ है, जिसमें सैकड़ों आतंकियों का सफाया किया जा चुका है। अगर इस साल की बात करें तो अब तक सुरक्षा बलों ने 137 आतंकियों को मौत के घाट उतारा है, जबकि इसमें 32 जवान शहीद हुए हैं। इस साल अब तक 26 नागरिकों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। उम्मीद तो यही है कि सुरक्षा बल जल्द उन घुसपैठियों का सफाया कर दें, लेकिन साथ ही वक्त उन परिवारों के साथ खड़े रहने का भी है, जिनके लाडलों ने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया। 1 में जो पहला डिस्ट्रिक्ट नंबर 1 है, उसमें बड़ा इमामबाड़ा जो इलाका है, वहां की जो मस्जिद है, उसके पास धमाका हुआ है। आपने आंकड़े बताए ही हैं कि करीब 32 लोगों के मारे जाने और 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है इसमें। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है शिरीन कि इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान में इस्लामिक जो संस्थाएं हैं या कहा लीजिए धार्मिक स्थान है, वो ही सुरक्षित नहीं है। कुंदूज में आपको पता ही है, कुछ पिछले हफ्ते इस तरीके का धमाका हुआ था जिसमें 100 से ज्यादा लोगों के जो है घायल हुए और उसमें कई लोग मारे गए थे। इसके अलावा काबुल में बम धमाके हुए हैं। कुनार के अंदर जो है 2 दिन पहले बम धमाका हुआ है, जिसके अंदर उस इलाके के जो पुलिस चीफ थे, तालिबानी पुलिस चीफ, उसकी मौत हुई है। तो इस तरीके से लगातार घटनाएं अफगानिस्तान के अंदर हो रही हैं। जो अमन या शांति या स्थायित्व की बात जो दावे तालिबान कर रहे थे, वो पूरी तरह से कितने कोरे और कितने अधूरे दिख रहे हैं, ये अफगानिस्तान की जमीन सूरत हाल बता रहा है। जाहिर तौर पर। ठीक है, शुक्रिया आपका प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए, शिया मस्जिद के अंदर ये धमाका हुआ है, 32 लोगों की मौत इसमें हो गई है और साथ ही 53 लोग जो हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। आज बुराई पर अच्छाई का पर्व यानी विजयादशमी है। शास्त्रों में मान्यता है कि आज के दिन मां दुर्गा राक्षस महिषासुर का वध कर वापस लौट गई थी।
पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा को आज के दिन विदाई दी जाती है। विदाई देने से पहले लोग मां दुर्गा को सिंदूर लगाते हैं और इस दौरान सुहागिनें आपस में भी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। इसे पश्चिम बंगाल में सिंदूर खेला कहा जाता है। देखिए, आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि आज के दिन को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मां देवी की पूजा अर्चना के बाद आज उन्हें विदाई दी जाती है। कहा जाता है कि महिषासुर के वध के बाद मां दुर्गा वापस लौट गई थी और इसे सिंदूर खेला के तौर पर मनाया जाता है। ढोल नगाड़ों की थाप पर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर। कोलकाता में भी आप देख रहे हैं कैसे नाच गाकर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। वहीं बीरभूम में भी मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है। मुंबई में भी ऐसी ही तस्वीरें हैं जहां पर सिंदूर खेला और उसके बाद मां दुर्गा को विदाई दी जा रही है। लौट जाती है और माँ से यही कामना करते हैं कि सबका भला हो। और इस देश में जो फिलहाल कोविड फैला हुआ है, माँ से यही विनती है कि इसको पूरी खत्म करें ताकि अगले साल हम लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ खुल के मजा करें। देखिए, इस बार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी लेकर आए हैं। आई एम वैक्सीनेटेड, ये सर्टिफिकेट के साथ क्या अलग है इस बार और कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। लास्ट ईयर जितना ज्यादा डर बैठा हुआ था हम लोगों के अंदर, इस बार हम लोग विदाउट मास्क, बिकॉज वी आर फुल्ली वैक्सीनेटेड, डबल डोज हो गया। सिंदूर लगाकर क्या महसूस करते हैं? माँ को विदा करते समय क्या लगता है? मिक्स्ड इमोशंस होते हैं, अच्छा भी लगता है, बुरा भी लगता है। 10 दिन से आजकल हम माँ की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो अच्छा भी लगता है और दुख भी होता है। लेकिन ये भी पता है कि अगले साल माँ वापस आएंगी। अगले साल क्या होगा, लेकिन इस साल कैसा रहा, कैसे यादगार रहा? अच्छा रहा, बहुत दिन, ये पहली बार हम लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट लाए हैं। कैसा रहा इस बार का? बहुत अच्छा रहा। माँ इस बार इतना हम लोग को खुशी दिया, हम चाहते हैं अगले बार माँ इससे ज्यादा खुशी में कहते हैं আসছে বছর আবার হবে, इसका मतलब है कि माँ इस बार जैसे आई है आशीर्वाद देकर गई है, ठीक उसी तरह अगले वर्ष भी आएंगी और खुशियों का अंबार इसी तरह देकर जाएंगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोहीवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। तो धूमधाम के साथ मां को विदाई दी जा रही है। कोलकाता में विजयादशमी के मौके पर सिंदूर खेला का आयोजन किया गया। सिंदूर खेला के दौरान लोग पीपीई किट पहनकर पहुंचे थे। कोलकाता के दमदम क्षेत्र में अमरपल्ली सरबजनीन दुर्गा पूजा समिति ने इसका आयोजन किया था। सिंदूर खेला के मंच से कोरोना के खिलाफ दिए गए संदेश की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। बात अब बॉलीवुड की करते हैं। बॉलीवुड में भी त्योहारों को बेहद धूमधाम तरीके से मनाया जाता है, चाहे वो नवरात्र का त्योहार हो, दशहरा हो या दीपावली। हर त्योहार पर कलाकार पूरे
हर्षोल्लास के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। दुर्गा पूजा को लेकर बॉलीवुड के मुखर्जी परिवार ने पूरा पंडाल सजाया था। इस पंडाल में 9 दिनों तक बॉलीवुड के दिग्गज कलाकारों का मेला दिखा। काजोल, तनुजा और तनिषा मुखर्जी भी अलग अलग दिन पर पंडाल में पहुंची। काजोल आखिरी दिन सिंदूर खेला के रस्म में नजर तो नहीं आई, लेकिन पंडाल में सिंदूर खेला को काफी धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रमों के आयोजकों में से एक शर्बानी मुखर्जी और उनके भाई सम्राट मुखर्जी ने आखिरी दिन सिंदूर खेला की रस्म में हिस्सा लिया। एक मिनट दुर्गा माई के इधर दशहरे के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज शस्त्र पूजन किया। इस मौके पर देश को रक्षा मंत्री ने 7 नई रक्षा कंपनियों की भी सौगात दी। सरकार के इस सौगात में रक्षा क्षेत्र में देश के कदम और मजबूत होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शस्त्र पूजन किया और देश को नई सौगात दी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस मौके पर योगी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। एमपी के ग्वालियर घराने के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शक्ति पूजा की। इस मौके पर सिंधिया अपने पारंपरिक राजसी परिधान में नजर आए। सिंधिया ने देवघर में राजपुरोहित के साथ शस्त्र पूजा की। सिंधिया के शस्त्र पूजा की ये तस्वीरें एमपी में काफी चर्चा में। अब दिल्ली लेकर चलते हैं आपको। लवकुश रामलीला इस वक्त वहां पर उसका आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप सीधी देखिए। अब गोरखपुर लेकर चलते हैं। योगी आदित्यनाथ इस वक्त गोरखपुर में ही मौजूद हैं और वहां पर देखिए आप, उन्होंने सुबह भी पूजन अर्चन किया था विजयादशमी के मौके पर। तो विजयादशमी की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज पर शाम 6 बजे से विजयादशमी की महा कवरेज आपको दिखाएंगे। हर जगह की तस्वीरें आपके सामने होंगी सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एक की मौत हो गई है जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जसपुर का यह मामला है। धार्मिक रैली यहां से निकल रही थी, लेकिन इसी बीच एक कार चालक यहां से इन सभी को रौंदता हुआ आगे निकल गया। एक शख्स की मौत की खबर और साथ ही कई लोग इसमें घायल हुए हैं। ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे उनका। ज्ञानेंद्र, क्या है ये पूरी खबर? कौन ये शख्स था? क्या कुछ हुआ वहां पर? देखिए, जो वीडियो में दिख रहा है बहुत साफ साफ दिख रहा है। और अभी मेरी जसपुर के कलेक्टर रितेश अग्रवाल से बात हुई है। वो घटना स्थल पर हैं, लेकिन घटना बहुत दुखद है। जैसा कि आप बता रही थी कि एक धार्मिक रैली आज, जैसा कि सभी जानते हैं कि दुर्गा जी के विसर्जन के लिए निकले थे लोग, और जो एक पीछे से कार आई उसने एकदम तेज गति से लोगों को रौंदते हुए वहां से निकल गई। और वो अभी मेरी कलेक्टर से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि 10 से ज्यादा घायल लोगों के होने
होने की बात कही जा रही है। ये कार कहां से आ रही थी, ये कार कौन चला रहा था और ये किस राज्य से आ रही थी, क्योंकि जसपुर जो है वो झारखंड उड़ीसा 2 राज्यों का बॉर्डर है। और अभी अब जो, हालांकि इस बात की पुष्टि कोई नहीं कर रहा है, लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि शायद कुछ इस गाड़ी में आपत्तिजनक चीज थी, वो नशीले पदार्थ भी हो सकते हैं और कुछ अन्य सामग्री भी हो सकती है, जिसकी वजह से ये कार चालक को डर था कि मुझे कोई रोक लेगा और अगर मेरी गाड़ी में कुछ ऐसी चीज है तो मैं पकड़ा जाऊंगा। क्योंकि अभी अभियान चल रहा है और लगातार चेकिंग हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन निर्मित हो गई है और अभी पता ये चला है कि जिला प्रशासन, तमाम कलेक्टर, एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। कार को अभी चिन्हित नहीं किया गया है, पकड़ी गई है कार या फिर आगे रुकी है, क्योंकि ये अभी। अच्छा ज्ञानेंद्र, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। ये तस्वीरें क्योंकि इस वक्त आ गई हैं, बेहद विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये बता रही हैं कि कैसे ये हादसा हुआ है। एक कार सवार जो कि यहाँ पर बिना रुके, ये धार्मिक रैली आगे चल रही होती है, लेकिन वो पीछे से कार दौड़ाता हुआ लाता है। देखिए आप एक बार फिर इन तस्वीरों को जरा शुरुआत से देखिए। ये आगे धार्मिक रैली, कई लोग, और पीछे से ये दनदनाती हुई कार इन सभी को कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। एक शख्स की मौत इसमें हो गई है और कई लोगों के घायल होने की खबर। तस्वीरें थोड़ी विचलित कर देने वाली हैं, आपको परेशान कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ही ये हादसा हुआ है। उसी से जुड़ी इस वक्त तस्वीर आपके सामने। परेशान कर देने वाली तस्वीरें, लेकिन देखिए हैरान भी करती है साथ साथ। एक धार्मिक रैली दुर्गा विसर्जन के दौरान आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन किस तरह से अचानक एक पीछे से कार आती है और इन सभी को कुचलते हुए बिना रुके उसी रफ्तार से आगे बढ़ती चली जाती है। ज्ञानेंद्र हमारे साथ लगातार हैं। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें परेशान कर रही हैं। इस वीडियो को देखकर समझ आ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। मतलब ये सवाल मन में उठ रहा है कि कौन आगे है, क्या आगे से किस तरह का काफिला गुजर रहा है। इस बात को दरकिनार करते हुए सीधे गाड़ी भगा ली जाती है, एक शख्स की मौत हो गई। जी देखिए, बिल्कुल जो मन में आपके सवाल चल रहा है वो मेरे भी चल रहा है और तमाम दर्शकों के भी चल रहा हो कि आखिर ऐसे कैसे कोई भी एक धार्मिक रैली को, और वो खासकर जब सारे लोग दिख रहे हैं, भीड़ दिख रहा है, ढोल बाजे दिख रहे हैं, उसके साथ ही गाड़ी कुचलता हुआ और फिर जो लोग गिरे हैं गाड़ी साफ उनके ऊपर चढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तो निश्चित तौर पर ये घटना दुखद है। और अभी जो मेरे पास खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जो घायल हैं उनकी संख्या, मतलब जो घायल लोग हैं वो उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके साथ ही जो घायल हैं उसमें जिनकी मौत हुई है ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है, जो कि काफी दुखद है। जो भी अपडेट होगा, ताजा अपडेट होगी, मैं लगातार अफसरों के संपर्क में हूं, वो एबीपी न्यूज के दर्शक को हम सबसे पहले दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल सच्चाई तो यही है और जो दिख रहा है वीडियो में कि अभी एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 10 से ज्यादा घायल, यानी अब मैं ये कह सकता हूं कि करीब 15 श्रद्धालु ऐसे हैं जो घायल हो गए हैं। जी ज्ञानेंद्र, अधिकारियों से आप लगातार संपर्क में हैं, वो कुछ इस बारे में बता पा रहे हैं क्या? मतलब आप ये भी कह रहे थे ना कि ऐसा ना हो कि कुछ किसी चेकिंग से बचने की कोशिश कर रहा था जो उस कार में सवार था, तो क्या पीछे से ऐसी कोई जानकारी आ रही है? देखिए, अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, बहुत से हम इस खबर को पहुंचाएंगे। दरअसल ये बहुत ही गंभीर घटना है। लगातार जो है मैं अधिकारियों के संपर्क में हूं, चूंकि कलेक्टर और एसपी दोनों घटना स्थल पर हैं और आप समझ पा रही होंगी कि इस तरह की घटना घटने के बाद किस तरह का माहौल होता है मौके पर, तो ये कह पाना कि क्या है। लेकिन चूंकि मैं दूसरे फोन से जब आप इस वीडियो को दिखा रही थी तो मैं लगातार संपर्क में हूँ वहां स्थानीय लोगों से, वो इस तरह की बात कर रहे हैं। जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो जाए कि क्या नशे की संलिप्तता थी, क्या ऐसा कुछ गाड़ी में था, उसको कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन
जो सूत्र बता रहे हैं, छन छन के जो खबर आ रही है वो यही है कि अगर मान लीजिए उस गाड़ी में कुछ नहीं था, अगर कोई आपत्तिजनक चीज नहीं थी, ऐसी स्थिति में उस गाड़ी को रोका जा सकता था। जब सामने दिख रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग जा रहे हैं, धार्मिक रैली है और विसर्जन के लिए लोग जा रहे हैं, तो ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि आप सीधे उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो, एक शख्स की मौत हो जाती है और जब आपके टायर के नीचे कोई आ जाता है उसके बाद भी आप गाड़ी नहीं रोकते हो। तो कुल मिलाकर कुछ तो है जिसकी वजह से, क्या ड्राइवर नशे की हालत में था, किस चीज से बचना चाह रहा था, क्या कोई अपराध करके आ रहा था, ऐसे तमाम सवाल हैं जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं और निश्चित तौर पर मैं उस पर लगा हुआ हूं और जैसे ही वक्त मिलेगा मैं एक बार फिर से अधिकारियों से संपर्क करके ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हुआ क्या था और इतनी बड़ी घटना को कोई चालक कैसे अंजाम दे सकता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं हम ज्ञानेंद्र, और यही सवाल तमाम लोगों के मन में आ रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या था। तस्वीरें एक बार फिर से दर्शकों को दिखा देते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में भी ये तमाम सवाल आएंगे कि आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है। एक धार्मिक रैली जो कि आगे गुजर रही है, तमाम लोग दिख भी रहे हैं सबको, वो क्योंकि दुर्गा विसर्जन के दौरान ये सभी यहाँ से जा रहे थे, गुजर रहे थे, लेकिन पीछे से आती हुई एक कार जो कि इन सभी को नजरअंदाज करते हुए इनके ऊपर से चढ़ते हुए चली जाती है। जैसे ही गाड़ी निकलती है इधर उधर तमाम लोग बिखरते हुए दिखाई देते हैं। जैसा ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि लगभग अब 15 लोग ऐसे हैं जो जख्मी इसमें हुए हैं, एक शख्स की मौत हो गई है, लेकिन ये मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है क्योंकि जिस तरह से इस गाड़ी को इन लोगों के ऊपर चढ़ाया गया बिना किसी, यहाँ रफ्तार भी वही है और ऐसा लग रहा है जैसे कि या तो ये जानबूझकर किया गया या फिर जाने इसके पीछे कौन सी बात है। हालांकि ये तमाम चीजें अभी जांच का विषय है, जैसे ही जांच होगी उसके बाद चीजें जब सामने निकल कर आएंगी एबीपी न्यूज आपको वो भी बताएगा। पर फिलहाल ये तस्वीरें विचलित करने वाली। ज्ञानेंद्र, ये कितने बजे के आसपास की घटना है और ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये वीडियो, कितने लोग इसमें थे? इस रैली में कितने लोगों का काफिला गुजर रहा था आगे? जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो लगभग 100 लोग तो दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, 100 अगल बगल हैं और इसके अलावा मैं आपसे बात करते हुए भी ये थाना की स्थिति देख रहा हूँ। बहुत जल्दी ये वीडियो एबीपी न्यूज के पास पहुंच जाएगा। गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया गया है, गाड़ी को तोड़ फोड़ दिया गया है और जो पत्थलगांव का थाना है उस थाने के बाहर मैं देख पा रहा हूं वीडियो में कि बहुत भीड़ है और शायद गाड़ी को आग भी लगा दी गई है, गाड़ी को आग भी लगा दी गई है। ये वीडियो बहुत जल्द एबीपी न्यूज के स्क्रीन पर आप देखेंगे, मेरे पास ही आ गया है। और जो अभी लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि दुर्गा विसर्जन में जा रहे लोगों को तेज रफ्तार कार ने कुचला, जो कि हम बता रहे हैं 1 की मौत, दर्जनों घायल, 5 की हालत गंभीर, जैसा कि कुछ देर पहले मैं भी बता रहा था। और शहर में गहमा गहमी का माहौल, शहर के तीनों प्रमुख मार्ग में बनी जाम की स्थिति। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस बात का जिक्र एबीपी न्यूज कर रहा था और जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रहा था कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई। शहर से बाहर कार को ग्रामीणों ने रोक कर किया आग के हवाले। हाँ, ये सब तो हम बता रहे हैं। 1 की मौत, 4 की मौत होने की अपुष्ट खबर है। फिर से कह रहा हूं कि 4 की मौत होने की अपुष्ट खबर है। एसपी कलेक्टर घटना स्थल पर हैं और ये जो स्क्रीन, चूंकि मैं डाउनलोड कर रहा हूं, मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं सामने देख पा रहा हूं बहुत जल्द हमारे स्क्रीन पे होगा। और ये थाने में और शहर में बिल्कुल भीड़ बढ़ गई है और बहुत बड़ी संख्या में एक धर्म विशेष के लोग थाना पहुंच गए हैं। और नेशनल हाईवे 43 और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, गांजे से भरी एक i20 कार ने भीड़ को रोकते हुए हादसे को अंजाम दिया। अभी इस बात की खबर मेरे पास तत्काल आई है, लेकिन इसकी पुष्टि जब तक अधिकारी ना कर दें तब तक हम इस खबर को चलाने से बचेंगे। लेकिन जो मेरे सूत्र बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि इस गाड़ी में, मैं जैसा कि बार बार बता रहा था, ये मैंने वीडियो भेज दिया है और ये वीडियो अब स्क्रीन पर होगा, जिससे स्पष्ट तौर पर आप देख पाएंगे कि कैसे वहां पर गाड़ियों को लोगों ने आग के हवाले कर दिया है और इसके साथ साथ कैसे वहां भीड़ बढ़ गई है। जी, अब तो स्थिति तो देखिए बिगड़ेगी ही। जो तस्वीरें सामने आ रही, लोगों का गुस्सा बढ़ना जायज है और यहाँ पर अब स्थिति को कंट्रोल करना भी प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। ज्ञानेंद्र, आप बता रहे हैं कि आपने एक वीडियो भी अभी भेजा है, हम थोड़ी देर बाद उसे भी अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जिसमें आगजनी हुई है। बताया जा रहा है कि उस गाड़ी को आग के हवाले कर दिया है, लेकिन वो ड्राइवर कहाँ है? उस ड्राइवर के बारे में कोई जानकारी जो था इसमें, जिसने ये किया है? जी, मैं वो जानकारी भी मैं भेज रहा हूं। अभी तुरंत
जो ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हैं उनकी बातचीत आएगी। लेकिन अभी जो वीडियो लेटेस्ट हमने दिखाया है या भेजा है, जो अभी स्क्रीन में कुछ देर बाद दर्शक देखेंगे, उस ड्राइवर के बारे में नहीं पता चला है, लेकिन गाड़ी जो है वो धू धू कर जलती दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी को लोगों ने जला दिया है और गाड़ी से ड्राइवर निकलता हुआ नहीं दिख रहा। मैं फिर से दिखाने की मैं देखकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल में वीडियो भी देख रहा हूं और ये बता भी रहा हूं कि क्या हो रहा है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहती हूँ। इस वक्त जसपुर के डीएसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मैं उनसे सीधे बात कर लेती हूँ। सर, आप बताना चाहेंगे, समझाएंगे थोड़ा हुआ क्या है, आप क्या इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करेंगे? करीब 1:15 बजे एक कार से यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, पत्थलगांव में चौक पे, और उसमें 10-12 लोग को चोटें आई हैं और एक आदमी की मृत्यु हुई है। जी, बताया जा रहा है कि वहां पर उस कार को आग के हवाले कर दिया है। कौन इसके पीछे है, कोई इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? नहीं, कार के संबंध में तो कोई जानकारी नहीं है अभी। कार के सामने जानकारी नहीं है संबंध में, लेकिन आरोपी जो है वो पकड़ लिया गया है। अच्छा, आरोपी पकड़ लिया गया है, ठीक है। कौन है वो सर, उसके बारे में कुछ बता पाए अगर आप? तो अभी तो डिटेल अभी उसका भी प्राप्त नहीं हुआ है। वो यहाँ लाइन ऑर्डर की स्थिति, चक्का जाम वगैरह है, इसलिए उसको बाहर ही रखा गया है, उसको ड्राइवर को। और यहाँ सर, हमारे पास तस्वीरें भी हैं, हमारे पास वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जिस कार से ये पूरा जो हुआ है, पूरी घटना को अंजाम दिया गया। कुछ पैकेट्स दिखाई दे रहे हैं, कार के अंदर की तस्वीरें भी हैं। तो क्या कुछ ऐसा संदिग्ध या फिर कोई ऐसा आपत्तिजनक सामान उस गाड़ी में शायद इसी वजह से उसे दौड़ाया गया हो? वो एफएसएल जांच के बाद ही टीम आएगी, एफएसएल जांच की टीम आ रही है, उसी के बाद ही कुछ बता सकते हैं उसको टेक्निकली। हाँ। नहीं, लेकिन हम वो तस्वीरें भी देख रहे हैं सर, मेरे सामने इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर वो तस्वीरें हैं जिस कार को वो पूरी तरीके से तोड़फोड़ दिया गया है। उसी कार की मैं बात कर रही हूँ जिसको आप कह रहे हैं कि अभी उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है। नहीं, तोड़फोड़ तो हुई है सर। मैं यहाँ लाइन ऑर्डर में, पत्थलगांव में लाइन ऑर्डर है यहाँ पे, मैं यहीं पे हूँ पत्थलगांव में। और वो जो कार है वो कहीं आगे जो है अंबिकापुर रोड पे है वो वाली। नहीं, लेकिन उस शख्स को, जो आरोपी है, उसको तो अपनी सी गाड़ी से ही गिरफ्तार किया होगा ना, यहीं से पकड़ा होगा। मैंने नहीं किया है उसको। आगे जाके जो पार्टी थी ना, वो पार्टी अभी लौटी नहीं है। पार्टी लौटेगी तो उसकी फिर विशेष रिपोर्ट बताएंगे आपको। अच्छा, कितने पार्टी लौटी? हाँ। अच्छा सर, एक और जानकारी चाहती हूँ आपसे, कितने लोगों की मौत अब तक हुई है इसमें? अभी तो एक और कितने लोग घायल हैं? 6-7 लोग घायल हैं उसमें। जी, ठीक है सर। देखिए, हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि अब वहां पर स्थिति अनकंट्रोल हो चुकी है। उस गाड़ी को, जिस गाड़ी के जरिए ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, उस गाड़ी को आग के हवाले लोगों ने कर दिया। जो गुस्साई भीड़ वहां पर थी उसे पूरी तरीके से जला दिया गया। पहले तोड़फोड़ उसमें हुई, बहुत सारी चीजें हालांकि निकलकर सामने आ रही है, लेकिन हम इंतजार करेंगे कि इन खबरों की पुष्टि हो, तभी सही और जो स्पष्ट जानकारी है वो दर्शकों तक पहुंचाएं। लेकिन ये पहली तस्वीर एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, जसपुर में ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया जब एक जत्था निकल रहा था, एक धार्मिक जत्था, पीछे से एक गाड़ी आती है, सनसनाती हुई इन सभी को रौंदते हुए आगे निकल जाती है, जिसमें एक शख्स बताया जा रहा है। अभी जो जानकारी डीएसपी जसपुर दे रहे थे, उन्होंने, डीसीपी जसपुर जो दे रहे थे, उन्होंने इस बात की जानकारी ये दी कि उसको पकड़ लिया गया है। हालांकि अभी और जानकारी आना बाकी है कि वो कौन था, किस वजह से ये किया गया, क्या गाड़ी में कोई ऐसा आपत्तिजनक या फिर कोई संदिग्ध सामान मौजूद था। इन तमाम बातों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अभी इसे लेकर पुष्ट खबर आना बाकी है। पर तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि माहौल अब पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। यहाँ पर अब लोगों में गुस्सा ज्यादा है, कई जगह पर तोड़फोड़ और जाम की भी तस्वीरें सामने आ रही है। ज्ञानेंद्र हमें बता रहे थे कि स्थिति अनकंट्रोल है, प्रशासन को यहाँ इसे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। फिर से वो तस्वीरें देखिए, अभी उस घटना के बाद अब किस तरह से लोगों का गुस्सा निकलकर सामने आ रहा है, ये तस्वीरें उसी से जुड़ी थी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आप देख सकते हैं, बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ से। आज पर्व का मौका, त्योहार का मौका, और बहुत ही दुखद खबर। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं आपको, इसलिए हम साफ तौर पर आपको नहीं दिखा रहे हैं। बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। एक शख्स की मौत हो चुकी है जीप के नीचे कुचलने की वजह से, और कई लोग अभी भी जख्मी हैं, घायल हैं। हालांकि आरोपी को पकड़ लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले प्रशासन के अधिकारी ने खुद एबीपी न्यूज से बात करते हुए इस बात की तस्दीक की है। ये जशपुर की घटना है, जो तस्वीरें एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं।
देखिए किस तरह की अफरा तफरी मच गई। ये लोग जा रहे थे दुर्गा विसर्जन के लिए और अचानक आप देखेंगे पीछे से जो ये गाड़ी आती है, बेकाबू गाड़ी, और कई लोगों को रौंदती हुई ये गाड़ी आगे निकल गई। एक की जान जा चुकी है, कई लोग अभी भी जख्मी हैं, कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 4 लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद हादसा, मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरीके से ये घटना घटी। हालांकि गुस्साए लोगों ने बाद में इस गाड़ी में आग भी लगा दी है और अभी जानकारी ये मिल रही है कि शहर में तनाव की स्थिति है। थाने के आसपास बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए हैं। ये छत्तीसगढ़ में जशपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान की तस्वीरें। एक बहुत ही बड़ा और दुखद हादसा। और ये देख रहे हैं वो तस्वीर जब आरोपी ड्राइवर को पकड़ा गया। ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। सीधे जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, ऐसा लगता है किसी शख्स ने अपने मोबाइल से ये शूट किया है। और चूंकि सीधा प्रसारण हो रहा है, ये जो लाइव टेलीकास्ट है, इस वजह से जिस तरीके से हमें जिस फॉर्मेट में ये वीडियो मिल रहा है वही हम आपको सीधे दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि कुछ ही देर में हम आपको दिखा पाए सीधी तस्वीरें, सीधा वीडियो, जिसमें आप देखेंगे आखिर किस तरीके से यह हादसा हुआ है। वहां पर आप देख रहे हैं अफरा तफरी का आलम। बहुत ही दुखद घटना। आप सोचिए, आज पर्व है, त्योहार, दुर्गा विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग जा रहे थे और उसी दौरान यह हादसा हो गया। आपको बता दें कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हो चुकी है। कई लोग अभी भी जख्मी हैं, कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। यह छत्तीसगढ़ की घटना, जहां जशपुर में अब से बस थोड़ी देर पहले यह बहुत ही दुखद हादसा हुआ है। लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है, आक्रोश है, शहर में तनाव का आलम है। आप देखेंगे इन तस्वीरों में कि एक जीप पीछे से बेकाबू होकर आती हुई, ये देखिए पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं। वाकई ऐसी तस्वीर, दिल दहलाने वाली तस्वीर। कार की रफ्तार बिल्कुल भी कम नहीं हुई। बड़ा सवाल यही, आखिर ऐसा क्यों? आप सोचिए, अगर टक्कर लग भी जाती है इस गाड़ी से तो लोग, ड्राइवर गाड़ी को रोक सकता था, लेकिन ये देखिए एक और तस्वीर सामने आ गई। ये साइड से आप देख पा रहे हैं, वो धड़ाधड़ बढ़ता हुआ चला गया गाड़ी का ड्राइवर, उसने गाड़ी रोकी तक नहीं। 4 लोगों की जान जा चुकी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके से लोगों को रौंदते हुए ये गाड़ी आगे निकल गई। अलग अलग एंगल से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जो तमाम वीडियो हमें मिल रहे हैं। आप देख रहे थे सामने की तस्वीर, जब गाड़ी सामने से आती हुई नजर आई। और ये देखिए, ये वहां बाजार में मौजूद किसी शख्स ने उस वक्त शूट किया है। दुर्गा विसर्जन के दौरान की तस्वीर है। आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में लोगों की सड़क पर मौजूदगी है। गाजे बाजे के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ ये लोग जा रहे थे दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए। और उसी दौरान आप देखेंगे ये दुखद हादसा हुआ है। धड़धड़ाती हुई ये गाड़ी आगे निकल गई। सवाल यही कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ड्राइवर ने गाड़ी रोकी क्यों नहीं? अगर टक्कर लग भी गई उसके बाद भी ड्राइवर गाड़ी को रोक सकता था, इतने लोगों की जान नहीं जाती। लेकिन आप देखेंगे कि इस गाड़ी की बोनट पर कुछ लोग गिर जाते हैं हादसे की वजह से, फिर भी ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता हुआ चला गया। 2 अलग अलग कैमरों की निगाह से आप देखिए एबीपी न्यूज पर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। और तस्वीरें मर्माहत करने वाली हैं, विचलित करने वाली हैं, इसीलिए हम आपको साफ साफ नहीं दिखा रहे हैं। हमें इस वीडियो को ब्लर करना पड़ा है। 2 अलग अलग तस्वीर आपके सामने, कैमरा 1, कैमरा 2। इन दोनों वीडियो के जरिए आप समझिए आखिर ये दुखद हादसा कैसे हुआ। तो दुर्गा विसर्जन के दौरान कार सवार ने कई लोगों को कुचल दिया है। 4 की मौत हो चुकी है, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं, कईयों की हालत नाजुक है, क्रिटिकल है वो। हालांकि पुलिस का यह दावा है कि आरोपी को पकड़ लिया गया है। अभी तरह तरह की जानकारियां आ रही हैं। एक बात यह भी कही जा रही है कि गाड़ी में शायद कुछ नशीला पदार्थ था। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने जो आ रही हैं, जब आरोपी को पकड़ा गया, गांव वालों ने आगे जाकर आरोपी को घेरा, उसे पकड़ा गया, उसकी पिटाई की गई और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि वहां पर जब ग्रामीणों ने उस ड्राइवर को पकड़ लिया, उस दौरान उसकी पिटाई भी की गई है। बाद में पुलिस वाले भी वहां पर मौजूद, जो कि उसे पकड़कर वहां से ले गए हैं। अभी पूछताछ चल रही है कि आखिर वजह क्या आखिर ऐसा हुआ कि उस ड्राइवर ने यूं गाड़ी को लोगों के ऊपर से चढ़ाते हुए गाड़ी को लेकर वहां से, आप देखिए रफू चक्कर हो गया था वो। टक्कर के बाद भी वो गाड़ी रोकता नहीं है। अगर उसने गाड़ी रोक ली होती, तत्काल उसने ब्रेक लगाने का काम किया होता, तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। ये तस्वीरें हम आपको दिखाई रहे हैं और ज्ञानेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। ज्ञानेंद्र, कुछ और जानकारी मिल पा रही हो तो जरा बताइए।
दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे अपने संवाददाता से। ये देखिए वो वीडियो जब उस ड्राइवर को धर दबोचा गया, लेकिन बहुत ही दुखद हादसा है। लोग आप समझिए वहां पर सेलिब्रेशन के मूड में थे, जश्न का माहौल आप कह सकते हैं। दुर्गा विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे गाजे बाजे के साथ, जुलूस की शक्ल में, और अचानक से दबे पांव मौत दस्तक देती है। ये गाड़ी कुछ यूं रफ्तार के साथ दनदनाती हुई आई, कई लोगों को कुचलती हुई आगे निकल गई। वो वीडियो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 2 अलग अलग वीडियो के जरिए ये पूरा घटनाक्रम आपके सामने। गुस्साए लोगों ने स्थानीय थाने का घेराव किया है। अभी अभी हमें जानकारी ये भी मिल रही है कि पूरे इलाके में बहुत ज्यादा तनाव है। जो वहां पास में ही पुलिस स्टेशन है, वहां पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ऐसा क्या था उस गाड़ी में कि ड्राइवर यूं भगा रहा था उस गाड़ी को। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और आप देख सकते हैं एबीपी न्यूज की स्क्रीन पर अलग अलग कैमरों की निगाह से ये दुखद हादसा आखिर कैसे हुआ है। देखिए एक गाड़ी आप देखेंगे लाल रंग की, जो बहुत ही तेज रफ्तार के साथ पीछे से आती है। दुर्गा विसर्जन के दौरान बड़ी संख्या में लोग सड़क से गुजर रहे थे जुलूस की शक्ल में, गाजे बाजे के साथ। आप सुन पा रहे होंगे आतिशबाजी की आवाज, पटाखों की आवाज, यानी जश्न का माहौल था। और अचानक दबे पांव कुछ इस तरीके से मौत दस्तक देती है। तेज रफ्तार में जो गाड़ी आई उसने कई लोगों को कुचल दिया। 4 लोगों की जान चली गई है, जो हमें ताजा जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक, और ये संख्या बढ़ भी सकती है चूंकि कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र तिवारी अब जुड़ चुके हैं। ज्ञानेंद्र, क्या पता चल पा रहा है और इस घटना को लेकर? देखिए, मैं लगातार अधिकारियों से संपर्क में हूं और मुख्यमंत्री सचिवालय से संपर्क में हूं, और ये भी जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर सरकार अब तक इस पर क्या फैसला ले रही है। फिलहाल जो जानकारी अब तक हमारे पास मिल रही है वो मरने वालों की संख्या बढ़ गई है, 1 से 4 तक पहुंच गई है। इसके अलावा घायलों की संख्या से 15 है। एसपी, कलेक्टर, आईजी सब मौके के लिए पहुंच गए हैं। लेकिन जो धार्मिक रैली निकल रही थी और जो रैली में शामिल लोग थे, उन्होंने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। पुलिस भले ही कुछ ना कहे, लेकिन मैं सबसे पहली बार जब मैं जानकारी दे रहा था तब मैंने ये कहा था कि उड़ीसा और झारखंड से ये जसपुर लगता है, और गांजे की जो पैकेट है उस गाड़ी में साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। यानी कि जो गाड़ी चला रहा था उसको ये पता था कि अगर गाड़ी रुकेगी, क्या पुलिस उसका पीछा कर रही थी, क्या उसको इस बात का अंदेशा था कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और इस चक्कर में उसने कई लोगों को कुचलना ही सही समझा और कई लोगों को कुचलते हुए निकल गया। कुल मिलाकर पिछले कुछ दिनों के अगर घटनाक्रम में आपको बताऊं अखिलेश, तो छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण का मुद्दा बीजेपी एक तरफ जहां जोर शोर से उठा रही है, कवर्धा में कुछ दिन पहले ही कर्फ्यू लगा था, वहीं आज धार्मिक रैली को इस तरह से कुचलते हुए निकल जाना एक अपराधी के द्वारा, इसको अब बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने वाली है बीजेपी। जैसा कि उसके बीजेपी के नेता हम लोगों के संपर्क में आकर ये कह रहे हैं और हमको ये जानकारी दे रहे हैं कि हम भी वहां पहुंचेंगे, जानेंगे, जांचेंगे। आपने बताई ज्ञानेंद्र, आप कह रहे हैं कि इस गाड़ी में नशीली चीजें रखी हुई थी, और शायद ये बड़ी वजह है कि पुलिस से बचने के लिए ड्राइवर यूं गाड़ी को भगाता जा रहा था। लेकिन ये तो दरिंदगी की इंतहा है। सोचिए आप, इतने सारे लोगों पर उसने गाड़ी चढ़ा दी, रुकता नहीं है, फिर भी वो आगे बढ़ता गया। अगर उसने गाड़ी रोक दी होती, ब्रेक लगा दिया होता उसने फौरन, तो शायद इतने लोगों की जान नहीं जाती। अखिलेश, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए जिस तरह से लखीमपुर खीरी का आपको वीडियो याद होगा कि बहुत सारे लोग थे और किस तरह से थार कुचलते हुए निकल गई थी, आज भी वैसे ही सामने दिख रहे हैं लोग कि माता के विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में 100 से 150 लोग जा रहे हैं। सामने भीड़ है और इस कार की जो गति थी वो ज्यादा तेज थी। आपने देखा होगा वीडियो में, हमने ब्लर करके जरूर दिखाया, लेकिन वीडियो में देखा होगा कि एक के ऊपर जब गाड़ी चढ़ती है तो गाड़ी उचकती है, मतलब गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है। तब भी इस ड्राइवर के मन में ये ना तो सोचा, ना तो ये इसको बिल्कुल इस बात का, और ये उसके बाद भी कुचलते हुए रौंदते हुए निकल गया। तो कुल मिलाकर अभी जो मैं उस जगह की स्थिति अगर अखिलेश आपको बताऊं तो वहां पर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है, और अब छत्तीसगढ़ सरकार केवल कोशिश यही कर रही है, जो कि मेरी मुख्यमंत्री सचिवालय के अफसरों से बात हुई है, कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, क्योंकि गाड़ियों को लोगों ने जला दिया है। मतलब आप ये कह रहे हैं ज्ञानेंद्र, आप ये कह रहे हैं कि मतलब सांप्रदायिक तनाव जैसे हालात पैदा हो रहे हैं क्या? मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं, और अखिलेश आप इस बात को समझ रहे हैं, मैं बैकग्राउंड पे इसलिए जा रहा हूं, और मैं आपको रोकना चाहूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।